हेलो दोस्तों, मेरा नाम इरफान है। मैं 301 रिपेयर से बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से आप जानते ही हैं, मैं सेमेंटिक पे वीडियो बना रहा हूँ। तो आज का हमारा चैप्टर छठा होगा, जो कि बोर्नियो सेमेंटिक का होगा। ठीक है, तो मैं बोर्नियो सेमेंटिक ऑन कर लेता हूँ। मैं आपको ये बताता हूँ कि बोर्नियो सेमेंटिक में बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जो अभी हमें यूज़ करना होगा, जिसके थ्रू हम ईज़िली और भी चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो मैं ये लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये लॉगिन हो रहा है। तो जो बिट मैप होता है ये मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मेरे को लोगों का मैसेज आया था कि आप सेमेंटिक के ऊपर वीडियो बनाओ। सेमेंटिक काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, तो ये एक वीडियो में कवर तो नहीं होगा, पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ ऐसी टिप दूँ जिसके थ्रू आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि ये पूरा समझने का खेल होता है। तो मैं इस पे आ जाता हूँ। सेमेंटिक पे मैं कोई भी मॉडल सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं करता हूँ सैमसंग जे सीरीज़ में सेलेक्ट करता हूँ। जे सीरीज़ में मैं J7 ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मॉडल है SM J7100F। मैं पहला इसका लेआउट ओपन कर लेता हूँ। मैं सब चीज़ एक एक करके ओपन करता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ बेसिकली ये चीज़ होती क्या है। तो ये आज लगता है नेट काफ़ी स्लो है, इसने ये रेंडरिंग कर रहा है। तो ये ऑन हो गया है। एक्चुअली ये लेआउट क्या होता है कि ये ग्राफिक के वजह से ग्राफिक से बनाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसके अंदर आपको डायग्राम बना के दिखाता है कि ये कौन सी चीज़ किधर लगी है। पर डायग्राम को समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ता है कि ये C क्या है, L क्या है, R क्या है, U क्या है। ठीक है, तो इसके लिए मैं ये यहाँ स्टॉप करके और दूसरी चीज़ ओपन करता हूँ। तो मैं थोड़ी चीज़ बताता हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ कि ये सब चीज़ होती क्या है। ये सर्विस मैनुअल होती है जो ज़्यादातर सैमसंग की ही मॉडल में आती है। ठीक है, ये सर्विस मैनुअल एक फ्लो चार्ट के हिसाब से होता है। जिस तरीके से आपके फ़ोन में इशू आता है तो ये बताते हैं कि आपको अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है तो क्या करना है। तो ये येस और नो के हिसाब से चलता है, जिसके अंदर आपको ट्रबल शूट करके स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप इस चीज़ के अंदर सॉल्यूशन कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मैं एक छोटा सा कोई भी एक चीज़ पकड़ लेता हूँ, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक्सप्लेन करने के लिए ये बताया गया है कि इंसर्ट सिम का इशू आता है, तो उससे पहले सबसे पहले आपको सिम की सॉकेट चेक करना पड़ता है। अगर सॉकेट चेक करने के बाद भी नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो आपको उसको सिम सॉकेट को रिसोल्ड करना पड़ता है। उसके जो पैड होते हैं वापस से रिसोल्ड करना पड़ता है। अगर तो भी प्रॉब्लम नहीं आता है तो ये C करके डिनोट किए हैं, ये कैपेसिटर है और ये 6050 उसका नंबर है। तो ये देखना होता है कि मुझे बैटरी लगा के ये चेक करना होता है, या तो वोल्टेज के सोर्स के थ्रू आपका पावर सप्लाई के सोर्स के थ्रू ये लगा के चेक करना होता है कि ये 1.8 वोल्ट आ रहा है क्या नहीं। अगर आ रहा है तो ठीक है, फिर उसके बाद आपको दूसरी चीज़ चेक करना होता है। ये ज़ीनर डायोड हो गई और ये कैपेसिटर हो गई। ये लाइन होती है जिसकी रीसेट की लाइन है, ड्रॉप की लाइन है, डेटा की लाइन है, वो आ रही है के अंदर। अगर वो नहीं आ रही है तो आपको ये चीज़ को रिप्लेस करना होता है और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब ये मुझे पता नहीं है कि ये सब चीज़ किधर लगी है, हो सके आपको भी नहीं पता होगा। तो बोर्नियो में एक ऑप्शन है कंबाइंड एक्टिव सेलेक्ट। ये ऑप्शन क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको क्लिक करता हूँ। मैं अभी सर्विस मैनुअल पे हूँ और फिर मैं लेआउट में लेके जाता हूँ, इसको भी क्लिक कर लेता हूँ। अभी ये क्या होता है, ये दोनों चीज़ को कंबाइन कर देती है। मैं अगर क्लिक मारूंगा तो ये देखिए दोनों विंडो एक साथ ओपन हो गया है। अभी मैं वापस से सिम के इसमें चले जाता हूँ। ठीक है, अभी मुझे ये कैपेसिटर चेक करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर डबल क्लिक करूँगा तो यह अपने आप ये कैपेसिटर आपको शो हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये कैपेसिटर शो हो गया है। ये मार्क करके, ये जो मार्किंग है ये ब्लू कलर की लाइट लाइन है रेक्टेंगल टाइप में, ये कैपेसिटर आपको पता चल गया है कि यहाँ है। आपको ये देखना है कि आपको वोल्टेज देने के बाद यहाँ पर जो है 1.8 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं इनके एक पैड पे। बेसिकली एक पैड तो ग्राउंड में कनेक्ट होगा, आपको कैपेसिटर की थ्योरी पता रहेगी। तो अगर ये पैरेलल लाइन में रहेगा तो ही ठीक है, अगर सीरीज में होगा तो दोनों तरफ आपको वोल्टेज दिखाई देगा।
ठीक है। पैरेलल लाइन में होगा तो एक तरफ 1.8 की वोल्ट आएगी तो और दूसरी तरफ आपको बीप साउंड आएगा ग्राउंड का, ठीक है। अगर तो भी नहीं हुआ तो आप ये सब चीज़ भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि ZT ये जीनर डायोड है, आप ये देखिए ये भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये दिया है कैपेसिटर, ये कैपेसिटर चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये कैपेसिटर दिया हुआ है। ये कितना आसान हो गया है आपके लिए, आप इजीली ये फ्लो चार्ट को समझ के आप इजीली फ़ोन को रिपेयर कर सकते हैं। आपको करना क्या होता है कि कस्टमर ने जो आपको इन्फॉर्मेशन बताया है कि किस चीज़ में प्रॉब्लम है, उस हिसाब से आपको ये सर्विस मैनुअल में जाना होता है और उस ये डायग्राम के हिसाब से ही आपको चेक करना होता है कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं ये अभी ये क्लोज़ करता हूँ। इस तरीके से सर्विस मैनुअल और लेआउट को कंबाइन करके आप मोबाइल रिपेयरिंग कर सकते हैं। मैं ये क्लोज़ कर देता हूँ। पर एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपने कोई भी आपको ये सर्विस मैनुअल या सर्विस एक्टिव सेलेक्ट को यूज़ करने के लिए 2 चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेनी ज़रूरी है। आपको 2 लेआउट खोलना होगा, 2 मतलब PDF खोलना होगा, उसके अंदर दोनों पे क्लिक करना होगा और फिर आपको तब जाके ये सर्वर कंबाइन सोल्यूशन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। अगर आपने एक किया होगा और ये आप खोलेंगे तो एरर आ जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये किसी की PDF पे वर्क होता है, पर आपको ये करना होता है कि दोनों PDF को सेलेक्ट करके तो ही ऑन करना होता कंबाइन का। अब मैं तीसरी चीज़ पे आ जाता हूँ, सेमेटिक। ये क्या है, ये बेसिकली होता क्या है, ये सेक्शन वाइज एक्चुअली डिवाइड किया जाता है। इसके सेक्शन में आप देख सकते हैं कि छोटी सी छोटी चीज़ का डायग्राम दिया गया है, ठीक है, और हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, पर इसे समझने में आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक PDF बनाया हूँ जो PDF के थ्रू आपको यूज़ करने के लिए आसानी होगी। बहुत सारे इंजीनियरों को पता होगा ये सब क्या चीज़ है, पर बहुत सारे ऐसे भी बंदे हैं जो सीख रहे हैं, जिनको मालूम नहीं, जिनके पास इंस्टीट्यूट जाने का टाइम नहीं है। तो मैं ये बोलूँगा कि आप ये बेसिकली PDF है, अगर आपको चाहिए रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको दे दूँगा। तो ये PDF मैं ऑन कर लेता हूँ। तो जैसे कि मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि मैंने आप लोगों के लिए एक सेमेंटिक PDF बनाया है, तो उसके थ्रू आप अगर आप इजीली पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें, इसमें बहुत सारी चीज़ कवर तो नहीं है, पर कुछ बेसिक चीज़ ऐसी है कि आपका जो बेसिक नॉलेज है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होती है सेमेंटिक के लिए, वो क्या चीज़ होती है सेमेंटिक। आप जैसे कि ये डायग्राम में देख सकते हैं, सेमेंटिक एक्चुअली एक ग्राफिक रिप्रेजेंट है, जिसके अंदर सिंबल की यूज़ करके आप किस तरीके से ये चीज़ इंफॉर्मेशन दी जाती है कि क्या क्या चीज़ काम करती है। हर चीज़ का ये सिंबल है, पर ये जब तरह का, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि कोई भी ये कॉइन का सिंबल है, ये कैपेसिटर का सिंबल, ये ग्राउंड का सिंबल है, कैपेसिटर का सिंबल है, ठीक है। अलग अलग तरीके से ये ग्राउंड का है, ये कैपेसिटर का है, ये IC का सिंबल्स है। तो इसमें अलग अलग सिंबल्स और ये नेट नेम होता है। ये जैसे कि ये नेट नेम है, तो इसमें अलग अलग सेक्शन होती है। ये सेक्शन के थ्रू पूरी चीज़ इन्फॉर्मेशन करती है, पर ये आपको समझना तभी आएगा जब तक आप इसके नेट नेम और हर चीज़ के बारे में जानकारी नहीं दी, नई इन्फॉर्मेशन पता नहीं चल पाता। तो ये सबसे पहले ये PDF शीट में ये होती है कि ये हर एक सेक्शन वाइज के हिसाब से बनाया जाता है। जैसे कि ये RF है, ये RF सेक्शन के बारे में पूरी चीज़ इन्फॉर्मेशन दी जाती है। हर एक पेज पे अलग अलग सेक्शन के बारे में नीचे पूरी चीज़ दी जाती है। ये GPS, NFC, ब्लूटूथ और वाईफाई के थ्रू है। इसके अंदर पूरी उस चीज़ की डायग्राम बनी है, ठीक है। तो ये आपको बहुत आसानी से ये पता चल सकता है। ये AB है, एंड्रॉयड प्रोसेसर है, तो इसके अंदर एंड्रॉयड प्रोसेसर की जानकारी दी गई है। तो इसी तरीके से हर चीज़ की इंफॉर्मेशन के थ्रू ये PMU है, उसके अंदर PMU की जानकारी है। पर ये PMU क्या होता है ये समझने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी के लिए मैंने एक PDF बनाया है और ये PDF यही है। तो ये बेसिक कुछ चीज़ है जो कि आप अगर पढ़ेंगे और फिर आप कोशिश करेंगे तो समझने के लिए बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपको 100% समझ में आएगा, पर यह है कि आप कुछ ना कुछ चीज़ समझ सकते हैं। तो हर एक चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि रजिस्टर का ये सिंबल है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ी डिटेल है। कैपेसिटर का ये सिंबल होता है, इंडक्टर का ये सिंबल होता है, डायोड का ये सिंबल होता है, IC का इस तरीके से सिंबल होता है, जिसमें से एक नो स्टार्ट पॉइंट, जैसे कि मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया। ये बैटरी का सिंबल है, ये फ्यूज़ का सिंबल है, ये स्विच का सिंबल है, ये ग्राउंड का सिंबल है। इसके बाद आपको ये ज़रूरी रहती है कि ये नेट नेम क्या होता है।
ठीक है। ये शॉर्ट एंड नेम है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं शॉर्ट एंड नेम है। ये शॉर्ट एंड नेम क्या होता है, रजिस्टर को लेआउट में आर दिखा जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप लेआउट में देखिए, आप जिसी की देख सकते हैं ये लेआउट है। अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में, कुछ भी चीज़ के बारे में फाइंड आउट करना है तो यहाँ हर एक चीज़ का इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग के कैरेक्टर से दिया है। ये एफ दिया है, ये एल दिया है, ये एल दिया है, ये यू दिया है, तो हर एक चीज़ का इंफॉर्मेशन दिया जाता है। ठीक है, आपको इसी तरीके से के लिए आर दिया है, R4012। R4012 अगर मैं कोई टेक्नीशियन नहीं हुई, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, मैं एकदम इनिशियल लेवल से यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे ये पता रहना मांगता है कि आर किसको बोलते हैं, सी किसको बोलते हैं, ठीक है, टीपी किसको बोलते हैं, यू किसको बोलते हैं। तो इसी तरीके से मैंने ये पीडीएफ में कुछ चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ कि ये होता कैसा है। जैसे कि आर स्टैंड शॉर्ट एंड नेम इसका होता है आर, कैपेसिटर का शॉर्ट एंड नेम सी है, इंडक्टर का कैपेसिटर शॉर्ट एंड नेम एल है, डायोड का कैपेसिटर शॉर्ट एंड नेम ए है। इस तरीके से अलग अलग चीज़ों की चीज़ है। ये आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये थोड़ी आईसी के बारे में है, ये कनेक्टर के बारे में है, टच के बारे में, फ्लैश के बारे में, रैम के बारे में। तो हर एक चीज़ लिख के डायग्राम बड़ा नहीं करते हैं, ये इनका होता है शॉर्ट एंड नेम। शॉर्ट एंड नेम यूज़ करने के बाद डायग्राम में इस्तेमाल किया जाता है। जब तक हमें ये नाम नहीं पता है तब तक हम किस तरीके से समझ सकते हैं। तो मुझे ये रेक्टिफाई करना होता है आपको कि ये चीज़ क्या होती है। तो GPU है, आपका चार्जिंग पोर्ट है, CHGPORT लिखा रहता है। आपको जब CHGPORT का मतलब नहीं पता होगा, जब तक आप किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं लिख सकते। या तो आपको गायरो GIRYRO लिखा रहेगा, तो गायरोस्कोप का आपका इंफॉर्मेशन आएगा, पर आप ये समझ नहीं सकते जब तक आपको इसकी पूरी डेफिनेशन पता नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ की एब्रीविएशन है। एब्रीविएशन क्या चीज़ होती है, कुछ भी चीज़ को, छोटी चीज़ को ये बड़ी इंफॉर्मेशन रहता है। मतलब एक स्मॉल कोड होता है, उसका फुल फॉर्म होता है, ये भी बोल सकते हैं आप। जैसे कि VCC क्या होती है, पॉजिटिव सप्लाई होती है। GND मतलब क्या होता है, ग्राउंड होता है। VDD क्या है, ये भी एक पॉजिटिव पावर सप्लाई है। VSS क्या है, ये ग्राउंड नेगेटिव वोल्टेज होती है। सिग्नल क्यों यूज़ होता है, सिग्नल लाइन के लिए यूज़ होता है। क्लॉक CLK क्या रहता है, क्लॉक सिग्नल होती है। DATA डेटा क्या होता है, डेटा सिग्नल के लिए यूज़ होता है। VRS क्या रहता है, ये रेगुलेटेड वोल्टेज होता है। VBAT क्या होता है, ये बैटरी का वोल्टेज होता है। ठीक है, जिस तरीके से एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाता है तो उस हिसाब से उनका नाम चेंज हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर और भी इंफॉर्मेशन है कि पावर और ग्राउंड का नेट नेम क्या क्या हो सकता है। ठीक है, VCC हो सकता है, GND हो सकता है, VSS हो सकता है, VBAT हो सकता है। ठीक है, ये पावर के लिए VH फाइल भी यूज़ हो सकती है। वो मतलब एक नेट नेम है। सिग्नल के अंदर कौन से टाइप के सिग्नल के नेम आ सकते हैं, जैसे कि आपका SCN आ गया, SDA आ गया, RX आ गया, TX आ गया। ठीक है, MOSI आ गया, MISO आ गया, SCK आ गया। ठीक है, एड्रेस लाइन भी होती है। एड्रेस लाइन जो हमारे डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है। ये A0 से AN तक मतलब क्या है। ठीक है, मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि A0 से AN क्या होता है। ये होता है कि जब आपकी जो लाइन होती है, जो लाइन के अंदर बहुत सारी टाइप की लाइन होती है, जैसे कि लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, तो उस हिसाब से ये यूज़ होता है। तो जैसे जैसे आपकी लाइन नंबर मतलब एक डेटा की 4 लाइन है, D0, D1, D2, D3, इस हिसाब से ये लाइन बढ़ते जाती है। ये कंट्रोल सिग्नल होती है, WR हो गई है। ठीक है, इसका पूरा एब्रीवेशन दिया है, CS हो गया, WR हो गया, RD हो गया, रीसेट हो गया, यूनिट इंटरप्ट लाइन हो गई है। तो ये सब चीज़ होती है। इसके बाद रेफरेंस वोल्टेज लाइन भी होती है, VREF होती है, VDAG होती है। तो ये लाइन होती है। इस तरीके से लाइन जो है डिनोट की जाती है। ये एनालॉग की सिग्नल की लाइन हो गई, V in हो गई, V out हो गई, V in हो गई, I out हो गई। ये सब सिग्नल लाइन का नाम है। जब तक आपको इसके बारे में एग्जाम्पल नहीं रहेगा, इन्फॉर्मेशन नहीं आता है कि ये सिग्नल लाइन है, डेटा लाइन है, रेफरेंस लाइन है, कंट्रोल लाइन है, या किसी और वोल्टेज लाइन है, पावर लाइन है, तो ये चीज़ होती है। तो जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि नेट नेम चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये होता क्या है, बेसिकली नेट नेम चेंज करने की वजह ये है कि कुछ भी चीज़ आपको एक पॉइंट से दूसरे सिरे पे जाती है तो वो नाम चेंज होते जाती है। जैसे कि मैं रहता हूँ मरोल में, तो मैं मरोल गया, अगर मेरे को बम्बई जाने का है तो मेरे नाम से मैं मरोल में जाऊँगा।
मरोल के नाम को कनेक्ट करके मैं दूसरे लाइन पे जाऊंगा, जैसे कि अंधेरी स्टेशन पे गया तो मेरा नाम से मैं अंधेरी स्टेशन चले जाऊंगा तो इरफान मरोल, इरफान अंधेरी, इरफान बॉम्बे, इरफान मनीष मार्केट। तो ये चीज़ होती है जैसे जैसे कि मतलब मैं ट्रैवल करता हूँ, जैसे जैसे कि ये लाइन भी जब ट्रैवल होती है तो ये लाइन को बोलते हैं रेल। ये जो लाइन जो ट्रैवल होती है इसको बोलते हैं रेल। जब एक सिरे से दूसरे जगह पे जाती है तो ये नाम चेंज कर लेती है ताकि ये आपको समझने में आसानी हो जाती है। ठीक है, अभी देखिए ये बैटरी की लाइन है, ये बैटरी की लाइन है और ये आईसी में जाती है। ये पावर आईसी का मैंने एक फ़ोटो डाला हो ताकि समझने के लिए। अब ये नेट नेम कैसा चेंज होता है और ये कैसा काम होता है। अगर मैं वीवैट की लाइन डालूंगा, अगर इस तरफ भी मैं वीवैट की लाइन डालूंगा तो सबको लगेगी कि ये बैटरी के थ्रू ही लाइन आ रही है। पर इसमें कैसा होता है, ये सेमेंटिक डायग्राम में हर एक सेक्शन के बाद नाम चेंज होता है। जैसे कि ये करंट की लाइन है, दोनों करंट की लाइन है, पर अगर मैं वीवैट के अंदर दूंगा तो मतलब ये बैटरी के वोल्टेज की लाइन है। ये बैटरी की वोल्टेज लाइन ये आईसी में गई है, ये आईसी से कन्वर्ट होने के बाद ये लाइन का नाम है वीराइज हो जाती है और दोनों वोल्टेज की लाइन है। पर इस तरीके से नेट नेम चेंज हो सकता है। मैंने इस तरह डिस्क्रिप्शन भी दे के रखा हो, या आप कभी भी यूज़ करना है तो ये यूज़ करके आप पढ़ सकते हैं और आप फिर बाद में सेमेंटिक डायग्राम पढ़ने की आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी ये पावर सप्लाई रेल होती है, ये देखिए ये रेलिंग की लाइन होती है और इसको किस तरीके से सेमेंटिक डायग्राम में बताया गया है। देखिए VDD AP 1.8, अगर मैं सेमेंटिक खोलता हूँ तो मैं किसी भी, ये देखिए VDD 1.8 AP। अब मुझे ये समझना बहुत जिसको आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं इनिशियल लेवल पे हूँ, मैं नया हूँ इस चीज़ के लिए, तो मुझे ये समझना बहुत ही हार्ड पड़ेगा कि ये VDD क्या है, ये 1.8 क्या है, 1P8 क्या है, ये AP क्या है। तो मैं ये एक्सप्लेन करने की इसके थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूँ। VDD क्या होती है। VDD होती है ये पॉजिटिव लाइन होती है। ठीक है, AP क्या होती है, एप्लीकेशन प्रोसेसर है। ये लाइन जब एप्लीकेशन प्रोसेसर के पास जाती है, मतलब ये जब लाइन ट्रैवल होके, जैसे कि मैं इसमें आपको समझाया कि ये लाइन जब ट्रैवल होके दूसरे जगह जाती है तो वो नाम चेंज हो जाती है। तो ये ट्रैवल होके जैसे कि एप्लीकेशन में जाएगी तो ये नाम चेंज हो जाएगी और इसका ये जो वोल्टेज है ये 1.8 वोल्टेज है। तो मतलब ये रेल लाइन की वोल्ट कितनी है, 1.8 है। अभी रेल लाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डायग्राम में इनिशियली कोई बोलते हैं करंट लाइन है, कोई वोल्टेज लाइन है, पर ये स्पेसिफिकेशन भी है कि ये रेल लाइन होती है। जब ये रेल लाइन को समझने के लिए आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब जाती है, नेट नेम चेंज हो जाती है। अब ये बताया जाता है कि VDD कहाँ से आया है, ये किधर जा रहा है और कौन से लाइन का ये पावर वोल्टेज है। ठीक है, इसी तरीके से कैपेसिटर की भी रेल लाइन होती है, हर किसी की रेल लाइन होती है। अभी मैंने कोई डायग्राम का कोई भी कैपेसिटर ऑन कर लिया सेमेंटिक में, कोई भी कैपेसिटर सेमेंटिक डायग्राम में मैं ऑन करता हूँ। अब ये समझने में बहुत ही तकलीफ होगी कि ये देखिए मैं ये कैपेसिटर ऑन कर लिया, मेरे को तो ये नेट नेम से पता चल गया था, शॉर्ट नेम से, कि ये C है। C मतलब कैपेसिटर होता है। ये 5002 क्या है, मैं कंफ्यूज हो गया। 100 ये क्या है, NF क्या है, ये 10V क्या है, 1005 है। तो अगर मैं 10V आया तो मैं ये सोचूंगा कि ये 10 वोल्ट की लाइन है। नहीं, ये बिल्कुल भी गलत होता है। तो इसकी चीज़ के लिए मैं एक्सप्लेनेशन के लिए फिर से मेरा PDF खोल लेता हूँ, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसा होता है। ये देखिए C007 ये पूरा डिटेल है ये कंपोनेंट का। ठीक है, अब ये C4006 क्या है, तो 4006 ये क्या है, कैपेसिटर का नंबर है जो कि हमारे मदरबोर्ड में यूज़ हुआ है। ठीक है, और ये क्या है 400NF, ये देखिए 400NF ये जो है ना, तो मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था कि कैपेसिटर की रेल लाइन में ये 400NF क्या है। तो मतलब 40NF है, मतलब कैपेसिटर की जो ये फ्रीक्वेंसी है नैनो फेराड की, मतलब उसकी कैपेसिटी 4 नैनो फेराड की है। और ये 6 वोल्ट क्या है, 6.3V क्या लिखा हुआ है, 6.3V एक्चुअली इसकी ये कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस है कि मतलब ये उस रेंज तक सपोर्ट करता है। ठीक है, ये जो रेंज होती है ये मतलब इतनी इसकी इम्पीडेंस वैल्यू रहती है कि ये जो सपोर्ट करती है 6.3 वोल्ट तक। ठीक है, 1006 क्या है, ठीक है,
तो 1006 क्या है, ये कोडिंग के हिसाब से एक स्टैंडर्डाइज जो मैन्युफैक्चर लोग रहते हैं वो इस हिसाब से देते हैं। अब मुझे देखना है कि VDD EMMCC2P85 क्या है। तो आप तो जैसे कि जानते रहेंगे, इसके पहले भी मैं एक्सप्लेन किया हो कि VDD मतलब ये कि ये पावर की लाइन है, ठीक है। EMCC क्या है आपको भी पता है, और ये क्या होता है 2P85 क्या है, मतलब 2.85 की इसके अंदर वोल्टेज की लाइन है, ठीक है। ये कैपेसिटर में ये वोल्टेज की लाइन आएगी 2.85 की। तो इस तरीके से आप इजीली आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से रजिस्टर है, अब ये रजिस्टर है, रजिस्टर R4013, इसका नंबर है, ये ओपन लिखा है, ये 5% है, 06030 क्या है। तो अब बेसिकली मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया, जैसे कि कैपेसिटर में इसी तरीके से रजिस्टर में भी कैसा होता है, ये R रजिस्टर है, ये इसका नंबर है 4013 है, ये नंबर है, ये ओपन है, मतलब इसकी रजिस्टर वैल्यू फिक्स नहीं है, ठीक है। ये 5% है, ये इम्पीडेंस वैल्यू है, मतलब जब आप मेजर करते हैं तो या तो करंट 5% ऊपर भी जा सकता है या तो नीचे भी आ सकता है, ये इम्पीडेंस वैल्यू है। और 0603 क्या है, मतलब ये मैंने पहले भी ये पैकेजेस होती है जो मैन्युफैक्चर लोग यूज़ करते हैं उसको डिफ़ाइन करने के लिए। अभी ये R4013 हो गया, ये R4015 आ गया, तो आपको ये नंबर से नहीं घबराना है, ये आपको ये देखना है कि पहला आपका ये जो अल्फ़ाबेट होता है ये क्या है, उसके बाद न्यूमेरिक जो है वो आपको समझना होता है कि न्यूमेरिक एक्चुअली ये उनकी डेफिनेशन होती है जो मदरबोर्ड में लगी होती है। इसी तरीके से कैपेसिटर में भी आपको C पहला आपको समझना होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये दूसरी चीज़ है, ये दूसरा हो गया है। अभी इसमें ये भी रजिस्टर का एक सिंबल है जो डायग्राम में मैं आपको ये मोरनियों खोल के दिखा देता हूँ, ये किस तरीके से दिखता है। मैं कोई भी एक रजिस्टर का चीज़ ले लेता हूँ, देखिए ये रजिस्टर का है। आपको ये समझना होता है कि ये R5003 क्या है, 200K क्या है, 0603 क्या है और 5% क्या है। तो आप 5% से तो मालूमात कर सकते हैं कि इम्पीडेंस वैल्यू रहेगा ये प्लस या तो -5%, ऊपर नीचे हो सकता है। ये R मतलब ये रजिस्टर है और ये 5003 नंबर है, मतलब उन लोग ने जो डिफ़ाइन किया हुआ नंबर है वो चीज़ है। और ये इनकी वैल्यू है T00K, ये किलो ओम की वैल्यू होती है, ठीक है। जिस तरीके से ये देखिए किलो ओम्स, अब इसमें क्या है, ये रजिस्टर का नंबर है, ठीक है। ये R मतलब है मेरे को डिनोट हो जाता है कि ये रजिस्टर है। 4.7K क्या है, ये 4.7K का किलो ओम्स का ये रजिस्टर है जो कि लगा है। ये जो नंबर है ये इंजीनियर लोग जो डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ होता है वो नंबर है, ये 1% है। ये 1% मतलब स्लाइटली 1% ऊपर नीचे हो सकता है, ये चीज़ की होती है रजिस्टर वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से इंडक्टर के बारे में आ जाता है, ये इंडक्टर सप्लाई रेंज में यूज़ होता है, ये दिखता ऐसा है, ठीक है। अब ये क्या है, L मतलब आपको समझ जाना है कि ये इंडक्टर है, ठीक है। और ये आगे का नंबर जो इतना बड़ा लिखा है वो आगे का नंबर ये होता है कि ये रेफरेंस नंबर होता है। जिस तरीके से इंजीनियर बनाने के लिए हर चीज़ में हर एक छोटी से छोटी चीज़ को नाम देना होता है ताकि समझने में आसानी हो जाती है। अब 01 क्या है, ये इसका एक पैरामीटर वैल्यू है जो कंपोनेंट का होता है, ठीक है। इसी तरीके से ZD, अब ये ZD ये 2 कैरेक्टर हो गया है। ये जो स्टार्टिंग में जो अल्फ़ाबेट आता है और उसके बाद न्यूमेरिक आता है, तो आपको न्यूमेरिक का ये याद रखना है कि वो इंजीनियर स्पेसिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। और ये ZD होता है जो अल्फ़ाबेट यूज़ होता है वो डिनोट करने के लिए यूज़ होता है। ये ज़ीनर डायोड है, तो ये ज़ीनर डायोड का ये पूरा डायग्राम गया है, ये जो ग्राउंड से कनेक्टेड है, ठीक है। ये 1 और 2 ये पिन नंबर होती है ज़ीनर डायोड की, ठीक है। अभी इसके अंदर सेमेटिक आपको अगर सीखना है तो एक और चीज़ जानने की ज़रूरी होती है कि सेमेटिक में रेल लाइन किस प्रकार के होते हैं। सेमेटिक में रेल लाइन ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक टाइप ये होता है कि पैरेलल लाइन होती है। पैरेलल लाइन में देखिए ये लाइन है, ये 2 कैपेसिटर लगे हैं, जैसे कि आप C करके पता कर सकते हैं कि ये C है, ये C है। पर ये 6.3 वोल्ट ये नहीं समझ लेना कि 6.3 वोल्ट जाना चाहिए इसमें, ठीक है। ये एक्चुअली ये दिया गया है कि इसकी इम्पीडेंस वैल्यू मतलब इसकी रेजिस्टेंस और की कैफियत 6.3 वोल्ट लगे, ठीक है। अब ये C करके दिया है, आप समझ जाते हैं कैपेसिटर है, पर ये देख सकते हैं आप दोनों पैरेलल में है,
अगर मैं एक कैपेसिटर भी निकाल दूंगा जो शॉर्ट हो जाता है, कभी कभी शॉर्ट हो जाता है, अभी शॉर्ट हो जाता है तो कैसे पता चलता है कि मैंने मल्टीमीटर को कनेक्ट किया ये पॉइंट पे, ये 2 पॉइंट है कैपेसिटर का, ये और ये 2 पॉइंट है। ये कैपेसिटर के एक पॉइंट पे ग्राउंड पे रख के अगर मैंने कंटिन्यूटी बीप में अगर मैंने एक पॉइंट पे कनेक्ट किया, बीप नहीं आ रही है और दूसरे पॉइंट पे बीप आ रही है, मतलब ये कैपेसिटर सही है। अगर मैं ये पॉइंट पे कनेक्ट कर रहा हूँ, बीप आ रही है और ये पॉइंट पे भी बीप आ रही है, मतलब कैपेसिटर शॉर्ट हो गया है। तो आपको इसको रिमूव करना है। ज़रूरी ये है कि आप सेम नैनोफेरेड का कैपेसिटर आप वहाँ फिक्स कर दीजिए। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, ये पैरेलल लाइन में है, ठीक है। ये आपके फ़ोन को ऑन कर देगा, किसी प्रकार के डैमेज के अंदर नहीं, प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसी तरीके से सीरीज लाइन है, ये सीरीज लाइन में देखिए एक कैपेसिटर, एक रजिस्टर लगा है और एक जीना डायोड लगा है, ठीक है। अगर ये रजिस्टर टूट जाता है, ये रजिस्टर टूट जाता है तो आपकी लाइन ब्रेक हो जाएगी। तो आपको कभी कभी ऐसा होता है कि रजिस्टर की जो फिक्स वैल्यू रहती है, जैसे कि किलो ओम्स की वैल्यू होती है, वो आपको फिक्स करना होता है। यदि आप जंपर भी मार सकते हैं, अगर वो रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपको डायग्राम के हिसाब से देखना होता है कि ये डायग्राम में क्या क्या चीज़ की पॉसिबिलिटी है, इनकी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी इम्पीडेंस क्या है। इसी तरीके से ये भी सीरीज लाइट का मैंने एक डायग्राम कट करके निकाला है जो ग्राउंड से कनेक्ट है। ग्राउंड से कनेक्ट होने के बाद कैपेसिटर आता है, कैपेसिटर के बाद एक इंडक्टर आता है, ठीक है। अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है, ये ग्राउंड से मिल जाता है, तो आपका पूरा लाइन शॉर्ट हो जाएगा। तो आपको करना क्या होगा, ये कैपेसिटर को निकाल के आपको दूसरा कैपेसिटर फिक्स करना होगा, तभी ये लाइन चालू होगी, ठीक है। अब डायग्राम में कभी कभी इस तरीके से दिया जाता है शॉर्ट फॉर्म इंफॉर्मेशन। मैं आपको सेमेंटिक ऑन करके दिखाता हूँ। मैं देखेंगे दिया है 3PI टच IC प्लस एंड होम की करीब CON दिया है। तो इसी तरीके से बहुत सारी जगह पे ये शॉर्ट फॉर्म में भी दिया जाता है, ठीक है। SM1 HD कॉम्बो कनेक्टर ये दिया गया है। तो मैं ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये होता क्या है। तो आपको इसका पूरा एब्रीवेशन आना मांगता है कि फुल फॉर्म में इसे क्या बोलते हैं। अभी ये कोई और एक डायग्राम में ये लिखा है कि IF IC ब्रैकेट के अंदर CHG प्लस FG प्लस बग प्लस फ्रेंडली, और ये क्या होता है, मैं कंफ्यूज हो गया, ठीक है। जब तक आपको इसका पूरा डेफिनेशन नहीं पता है तो आपको सेमेंटिक का आपको इस्तेमाल करने में बहुत ही प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो इसमें ये देखिए, ये रेफरेंस कंपोनेंट है। CGS से क्या होता है, ये चार्जर जनरल हेड है, ठीक है। कंट्रोल होता है, ये क्यों कंट्रोल होता है, बैटरी चार्जिंग के लिए ये कंट्रोल होता है। FG क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं फ्यूल गेज IC होती है, तो उसका ये रेफरेंस है, फ्यूल गेज का रेफरेंस है। तो वो क्या होता है, फ्यूल गेज में आपकी बैटरी बढ़ती है कम होती है। जैसे कि बक का भी है, ये बक रेगुलेटर वोल्टेज होता है, ठीक है। इनपुट वोल्टेज टू लोअर आउटपुट वोल्टेज, ये सब चीज़ की डेफिनेशन दी है। रेडियो क्या होती है, उस तरीके से ये डेफिनेशन दी जाती है। इसी तरीके से आपको सारी चीज़ का इन्फॉर्मेशन अगर आपको होगा तो आप बहुत ही आसानी से ये चीज़ को समझ सकते हैं। तो मैं पूरा तो ये समझाना तो मुझे एक ही चैप्टर में मुश्किल है, एक ही वीडियो में। तो अगर ये आपको PDF चाहिए होगा तो आप हमारे वीडियो पे जाके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये PDF आपको शेयर कर दूँगा। आप ये PDF को पहला आप अच्छे से पढ़िए, इसके अंदर क्या क्या चीज़ दी है उसको अच्छे से समझिए, और फिर आप सेमेंटिक डायग्राम को यूज़ करने के लिए आप फिर प्रैक्टिस कीजिए। और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहला बड़ा बड़ा सेक्शन लीजिए, आपको लेना होता है कि छोटा छोटा सेक्शन लेना होता है, ठीक है। अब मैंने एक सेक्शन ले लिया, प्रॉक्सिमिटी सेंसर मेरा काम नहीं कर रहा, मुझे क्या क्या चेक करना है। तो ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर का ये है कि आपको ये डायग्राम देखेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये क्या हो रहा है। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर के नीचे की पैड की ये पैड होती है, ठीक है, ये IC है। अभी मेरे को देखना है कि IC किधर लगी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कंबाइन एक्टिव सेलेक्ट में जाता हूँ, मैं लेआउट में जाता हूँ, इसको कंबाइन करता हूँ और दोनों को टिक चेक मार्क मार के दोनों को कंबाइन कर देता हूँ। जब ये कंबाइन हो जाती है तो मैं वो चीज़ को ओपन कर लेता हूँ। मैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर किधर है, ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर की इधर मैं आ गया हूँ। अभी मुझे देखना है कि ये चीज़ है किधर। तो मैं क्या करूँगा, इसको पहला जूम कर लूँगा और मैं डबल क्लिक करूँगा, ठीक है। ये और मेरे को ये पता चल जाता है कि ये यहाँ है, ठीक है। और U से आपको डिनोट होती है कि ये IC है। मैं अगर U से क्लिक करता हूँ तो ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर है,
आप इसको आपको चेक करना है तो आपको कैसा चेक करना होता है कि ये जो है ये आईसी को आपको ओपन करना होगा। इसके अंदर जो अगर इशू है तो ये सब लाइन होती है। आपको ये चेक करना होता है कि ये कैपेसिटर, ये जो तीसरे नंबर का पैड है वो ग्राउंड है। पहले नंबर के पैड से मैं आ जाता हूँ। पहले नंबर पैड के अंदर एक कैपेसिटर लगा है। अभी ये कैपेसिटर किधर लगा है मुझे पता नहीं है, तो मैं डबल क्लिक करना है। ये देखिए ये कैपेसिटर है, ठीक है। ये कैपेसिटर को मैं चेक करूँगा पहले नंबर के पॉइंट से। ये कैपेसिटर तरफ वोल्टेज, ये बीप नॉइज़ आ रही है कि अगर ये आ रही है तो मतलब ये प्रॉपर है। ये एनसी, ये दूसरा पैड होता है, वो आईसी के अंदर, ये आईसी के अंदर आपको पैड में नहीं है। तो 8 पैड में आपको एक एक चीज़ चेक करना है। दूसरा है नॉट कनेक्टेड, तीसरा है ग्राउंड, अगर ग्राउंड पे रख के दूसरे ग्राउंड पे रखेंगे तो बीप आएगा। चौथा पॉइंट है कैथोड का लाइन है, ठीक है। फिर एनोड का लाइन है। एनोड के लाइन में भी एक कैपेसिटर लगाया है। मैं ये कैपेसिटर को भी चेक करूँगा ये प्रॉपर है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है ये सब एक क्लॉक लाइन है। ये SCN क्या होती है, ये क्लॉक लाइन है। ये सिग्नल लाइन है, इंट करके आया है, जैसे कि मैंने वो डायग्राम में भी मतलब PDF में एक्सप्लेन किया है क्या है। ये SDA क्या है, ये SDA भी एक लाइन है, ठीक है। ये कितने की लाइन है, इसके अंदर वोल्टेज कितना आ रहा है, 1.8 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों पैड पे आपको 1.8 वोल्ट आएगा, ठीक है। ये आप ये देखिए ये सेंसर, अगर ये मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्योंकि ये नेट नेम होती है, ये नेट नेम बताएगा नहीं आपको, ठीक है। ये आपको समझने के लिए रहता है। ये VDD मतलब एक लाइन का नाम है जिसमें ये चीज़ आती है। 3.3 वोल्ट ऐसी होती है, 3.3 दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना होता है ये सब चीज़। ये आप डायग्राम ऑन कीजिए और ये लेआउट ऑन कीजिए। मैं सबसे अच्छा बोलूँगा कि डायग्राम और लेआउट ऑन कीजिए। मदरबोर्ड आपके सामने रखिए। छोटे छोटे सेक्शन को आप टारगेट करने की कोशिश कीजिए। जब आप छोटे छोटे सेक्शन को टारगेट करेंगे तभी जाके आप बड़ी बड़ी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी, सिम के अंदर भी आप देख सकते हैं। सिम के अंदर अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली ये खुल जाएंगे। अब ये क्या है, सिम कनेक्टर है। अब सिम कनेक्टर में जो पॉइंट लगी है वो सब चीज़ होती है, कौन सी पॉइंट लगी हुई है, ठीक है। अगर मैं किसी भी चीज़ को चेक करना है तो मैं इसके कैपेसिटर पे मैं चेक करूँगा। सिम के बाजू में मेरे को कैपेसिटर मिल गया, मैं कैपेसिटर चेक करूँगा, ठीक है। ये कनेक्शन कहाँ से कहाँ आ रही है, पॉइंट नंबर 1 में भी आ रही है, पॉइंट नंबर 1 से आ रही है कैपेसिटर में। ये बीप कंटिन्यूटी में ये चेक करूँगा, ठीक है। फिर ये ZD किधर है, मैं अगर ये ZD पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये ऑन हो जाएगा। मैं डायग्राम में मैं देख सकता हूँ ये किधर है, जीना डायोड किधर लगा है। मैं जीना डायोड वो चेक करूँगा, ये सेकेंड नंबर लाइन में आ रही है क्या नहीं, ठीक है। ये चेक किया। ये चेक करने के बाद मैं ये देख रहा हूँ कि 3rd नंबर की लाइन में आ रही है क्या नहीं, ठीक है। और ये जो G बना है वो एक्चुअली ग्राउंड लाइन है। ये आप चेक कर सकते हैं कि 6 पैड यूज़ होते हैं, जैसे कि आप भी जानते हैं। तो 6 पैड में क्या क्या होता है वो आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं और इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो ये समझने के लिए आपको ये देखिए, अभी ये बैटरी से कनेक्शन आया है, VBAT बैटरी से कनेक्शन आया है, जिसमें एक रजिस्टर, ये कैपेसिटर लगा है। मैं कैपेसिटर देख लिया। मैं देखने के बाद ये इन लाइन है तो मुझे समझ में आता है कि ये सिग्नल लाइन है जो इनपुट हो रही है, ठीक है। तो ये 2 जगह सिग्नल दे रही है, ठीक है। ये अनेबल का सिग्नल है जो आपको एक ये LDO है, देखो ये बूट LDO के थ्रू मिलता है। तो हर एक चीज़ ये डिफाइन नहीं करती है, ये एक्चुअली पैड बताते हैं कि ये फ्लैश से मिल रहा है, ये भी LDO से मिल रहा है, ये पॉइंट ग्राउंड है, ये पॉइंट ग्राउंड है, ये पॉइंट ग्राउंड है। तो इस तरीके से, तो आप जिस तरीके से छोटी छोटी चीज़ पे जाएंगे उस तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर आप बड़ी चीज़ पे जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं ये इतना बोलूँगा कि आप छोटा छोटा सेक्शन ले लीजिए। सबसे पहला सेक्शन के वाइज आप उसको चेक करना चालू कीजिए। किसी भी चीज़ को सेक्शन के वाइज में देख लेता हूँ, कौन सा छोटा सेक्शन है, मैं वो सेक्शन के, अगर मैं GPS की बात करता हूँ तो मैं GPS के सेक्शन के थ्रू मैं चेक करता हूँ, ठीक है। ये क्या है, ये IC के टाइप में, ठीक है। इसमें से 2 पॉइंट रहेंगे, 4 पॉइंट रहेंगे, 2 ग्राउंड हो गए, एक VCC आएगा, एक आउटपुट आएगा। मैं ये देखता हूँ कि इसमें दोनों पॉइंट, एक ग्राउंड है क्या नहीं, फिर आउटपुट किधर जा रहा है, ये VCC की लाइन कहाँ जा रही है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये जा रही है किसी कैपेसिटर के थ्रू। अब ये कैपेसिटर कितना है, 22 ये है इसकी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं हर एक चीज़।
अब VRF GNS 1.8, ये 1.8 की लाइन है। इधर अगर आप पावर सप्लाई विच दे के चेक करेंगे तो 1.8 आपको वोल्टेज मिलेगा। तो इस तरीके से आपको हर एक चीज़ सीखना पड़ता है। ये क्या होता है, नेट नेम। अगर आपको ये सर्च नहीं, ये अगर समझ में नहीं आता है तो आपको ये गूगल में जाके सर्च करना होता है हर एक चीज़ के नेट नेम के हिसाब से। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें, VDD है, AVDD है, हर एक चीज़ का ये नेट नेम होता है इस हिसाब से। तो फिर आप बड़ी IC को भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं होती है। बड़ी IC के नीचे जैसे कि पैड होती है और ये पैड नंबर होते हैं, ठीक है, ये पैड के नंबर है। तो आपको चेक करना होता है ये पैड के ऊपर ये चीज़ की कनेक्शन आ रहे हैं क्या नहीं। आपको कनेक्शन भी फाइंड आउट हो जाएगा, ट्रेसिंग भी फाइंड हो जाएगा, जब तक आपका नेट नेम पूरी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तो, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इस्तेमाल करके आप बड़ी बड़ी चीज़ को भी फॉलो कर सकते हैं, पर आपको ये नेट नेम होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें अलग अलग हिसाब के प्रोटोकॉल भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ आती है। तो मैं ये बोलता हूँ कि आप प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आपको आसानी से समझ में आने लगेगा, ठीक है। आप मैं यही बोलता हूँ कि छोटे छोटे ये अभी बैटरी CON लिखा है। अब ये बैटरी CON मतलब क्या है, ये बैटरी मतलब कनेक्शन है, CON मतलब कनेक्शन है। अभी ये क्या है, क्या दिया है, ये कनेक्शन दिया है कि बैटरी का कनेक्शन किस तरीके से होता है और क्या क्या कौन से जगह पे जाता है, कौन से कैपेसिटर यूज़ हुए हैं, ठीक है, कौन से ये देखिए कैपेसिटर यूज़ है। अब ये बैटरी का ये कनेक्शन है, तो नियर बाई सेक्शन में आपको वो चीज़ मिल जाएगी। अगर मैं इसको बड़ा करके रखता हूँ, मैं कोई भी चीज़ को क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये शो हो जाता है कि ये किधर है। अगर मैं ये छोटा करूँगा तो मुझे ढूंढने में डिफिकल्टी हो जाएगी, तो इसलिए मैं पहले से जूम कर लिया हूँ। तो ये आसानी से ही आप पता कर सकते हैं। ये रजिस्टर में मैंने चेक कर दिया, मुझे देखना है कि रजिस्टर कितने, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 100 है, ठीक है, इम्पीडेंस वैल्यू कितनी है, 5% है। तो इस तरीके से मैं ये चेक कर सकता हूँ। तो मैं ये, पर ये आपको समझने के लिए आपका नेट नेम होना बहुत ज़रूरी है, आपको सिंबल का जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये सिंबल्स का जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये शॉर्ट एंड नेम होता है, जैसे कि रजिस्टर, कैपेसिटर, कनेक्शन, क्या क्या चीज़ है उसका जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको ये नेट नेमिंग का जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ की इन्फॉर्मेशन जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, तो फिर आपको इन्फॉर्मेशन पता नहीं चलेगा। और जब तक इन्फॉर्मेशन पता नहीं चलेगा तो आप अगर कोशिश भी करेंगे तो आपको वो लेवल तक पता नहीं चलेगा, आप कहाँ ना कहाँ बीच में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं ये आपको बोलूँगा कि आप ये PDF पढ़ के देख लीजिए पहला। इंग्लिश में है, आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 टाइम पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, पर ये PDF को बाजू में रख के आप कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं होता है तो मेरा वीडियो पॉज कीजिए, आप देखिए, खुद से वेरीफाई कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरे को बहुत सारी चीज़ आती है, पर कुछ चीज़ आती है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये रेन लाइन होती है, ये जो कनेक्शन होती है, कोई बोलते हैं वोल्टेज की लाइन है, कोई बोलता है करंट सप्लाई पास हो रही है, बट ये रेन लाइन होती है। तो इस हिसाब से आप चीज़ें को देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल भी आते हैं। तो हमारी एक बुक भी है, ये बुक की डिज़ाइन है। इसके अंदर रिपेयरिंग करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ की जानकारी रहती है। जैसे कि मैं भी एक इनिशियल लाइन में सीखता था और मैं भी कंफ्यूज रहता था कि ये चीज़ होती क्या है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, आप कॉन्फिडेंस नहीं रह सकते कि ये चीज़ होती क्या है। तो ये एक्चुअली PDF है जो रिसर्च करके बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें आपको एवोल्यूशन क्या है मोबाइल के और बहुत सारी चीज़ के बारे में डिटेल है, कितने टाइप के प्रोटोकॉल होते हैं। देखिए ये सब प्रोटोकॉल है, ये आप देखते रहते हैं। USB की इधर UART लिखा है, किधर I2C लिखा है, I2S लिखा है, SPI लिखा है, MIPI क्या है, JTAG क्या है, USB क्या है, ये सब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। इसमें एक है बहुत सारी चीज़ अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर ये भी आपको बुक चाहिए तो आप हमारे सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये बुक तो अभी लॉन्च तो नहीं हुई है, पर ये PDF अवेलेबल है, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर सकता हूँ, आप कमेंट कीजिए। तो आप बनी रहिए। और सबसे खास बात मैं धन्यवाद करता हूँ ZX मलिक की, जिन्होंने मुझे ये सपोर्ट किया है और मैं ये लेवल पे आ सका हूँ, ठीक है।
तो आप ये कमेंट कीजिए, मैं वीडियो यहीं एंड करता हूँ। और इसके अलावा कुछ भी परेशानी रहेगी तो आप बोर्नियो के रिलेटेड मुझे कमेंट कर सकते हैं हमारे चैनल पे। धन्यवाद।